सबसे बुरा इंसान, मरदूद इंसान, जहन्नमी इंसान वो है जो लोगों पर जुल्म ढाए, हद से तजावुज करे और जब्बारे आला को भूल जाए। नबी फरमाते हैं सबसे मरदूद और बुरा इंसान वो है जो खेल कूद में मस्त हो जाए और अंजामे कब्र को भूल जाए, जो खेल कूद ताश जुआ के पीछे मस्त होकर नमाज रोजा को भूल जाए और अंजामे कब्र को भूल जाए और कब्र में सरने गलने को भूल जाए। सबसे बुरा इंसान वो है, जहन्नमी वो है, वो मरदूद है जो हद से तजाउज करे, सरकशी करे, व नसीअल मुब्तदा वल मुंतहा, और अपनी पैदाइश और अपनी मौत को भूल जाए। नबी फरमाते हैं यख्तलु दुनिया बिद्दीन, और सबसे बुरा इंसान बेसल अब्दुल यख्तलु दुनिया बिद्दीन, सबसे बुरा इंसान, मरदूद इंसान, जहन्नमी वो है जो अल्लाह के दीन का चोला पहनकर अहले दुनिया को धोखा दे, जो अहले दुनिया को अल्लाह के दीन का चोला पहनकर जुब्बा और दस्तार बांध करके अहले दुनिया को धोखा दे। और सबसे बुरा इंसान, मरदूद इंसान, जहन्नमी इंसान वो है जो अपने दीन को अपनी पुकराती से अपने दीन में बिगाड़ पैदा करे, हलाल को हलाल कहे, हलाल को हराम कहे और हराम को हलाल कर ले। सबसे बुरा इंसान वो है जो हवस का शिकार बन जाए। सबसे बुरा इंसान वो है जिसको हवस अपने जाल में फंसा डाले, हवस गुमराह कर डाले। सबसे बुरा इंसान वो है जो दुनिया की मोहब्बत में हमेशा जलील हुआ करे। ये है पैगंबर का फरमान। अपने मोहल्ले में देखो, अपने शहर में देखो, अगर अल्लाह ने तुमको साहिब असर बनाया है, साहिब मर्तबा बनाया है, काजी इस्लाम हो, हाकिम इस्लाम हो या गांव के मुखिया सरपंच हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है गांव के छोकरों को उन बुराइयों से अपने हाथ से रोको। अगर हाथ की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और इन दोनों की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। आवाज लोगों को जब तक धक्का नहीं लगता है लोग जागते नहीं है। इधर देखो, माइक आपका बहुत अच्छा है लेकिन आवाज थोड़ा सा बिल्कुल 100 लीटर रखिए, बहुत शानदार है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में, शहर में अगर कोई छोकरा ताश खेलता है, जुआ खेलता है, चोरी डकैती करता है, अगर तुम गांव के प्रधान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, साहिबे रुतबा हो, साहिबे मर्तबा हो, तुम्हारी गांव में चलती है, तुम जिसको डांटोगे वो तुम्हारी डांट बर्दाश्त कर लेगा, तुम जिसको मारोगे वो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर लेगा, तुम जिसे समझाओगे वो समझ जाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी दी है, ये ताकत दी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव के बच्चों को बुराइयों से बचाओ। ये नहीं कि तमाशाई बनकर देखते रहो। बच्चा ताश खेल रहा है, तुम भी वहां पर तमाशाई बनकर देख रहे हो। बच्चा नाच कर रहा है, तुम भी तमाशाई बनकर देख रहे हो। तो नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह है। चोरी करना भी गुनाह और चोर का साथ देना भी गुनाह, डाका डालना भी गुनाह और डाका का साथ देना भी गुनाह। कुरान कहता वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, ऐ मेरे बंदो गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट ना करो, गर्चे तुम्हारा बाप क्यों ना हो, गर्चे तुम्हारा भाई क्यों ना हो,
गर्चे तुम्हारा भतीजा क्यों ना हो, गर्चे गांव का बहुत बड़ा मौलाना क्यों ना हो, अगर उसने गलती की है तो उससे तौबा कराओ, सपोर्ट मत करो, वरना जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम, जैसे वो गुनहगार वैसे तुम गुनहगार। कुरान कहता है गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट मत करो, वरना जैसे बोलो जैसे वो जहन्नमी तुम भी जहन्नमी ठहरोगे। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं अगर गांव में, बस्ती में, शहर में अगर किसी को बुरा काम करते हुए देखो, बड़ा गुनाह करते हुए देखो, अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है, तुम साहिबे मर्तबा हो, काजी इस्लाम हो, हाकिम इस्लाम हो, गांव के मुखिया सरपंच हो, तो अपने हाथ से उस छोकरे की बुराई को रोको ताकि कोई दूसरा नौजवान दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। याद रखिए, और अगर हाथ में ताकत नहीं तो जबान से रोको, और अगर जबान में ताकत नहीं तो दिल से बुरा जानो। ऐसे नौजवान से अपने गांव के बच्चों को दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो चोर की सोहबत में रहकर तुम्हारा बेटा भी चोर बन जाए, शराबी की सोहबत में रहकर तुम्हारा बेटा भी शराबी बन जाए, बोलो डकैत की सोहबत में रहकर तुम्हारा बेटा भी डकैत न, कहीं डकैत न बन जाए। इसलिए कुरान का फैसला है गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट मत करो। एक बड़ी प्यारी हदीस मैं आपको और सुनाना चाहता हूं। मोबाइल बंद कीजिए। स्टेज पर हम लोगों का मोबाइल 11 बजे के बाद स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन शायरों का मोबाइल 24 घंटा चलता है। न जाने क्या बात है। बिल्कुल अदब से बैठिए। मोबाइल ये ज़हन का इधर रुझान बदलता है, ध्यान को भटकाता है, हदीसों कुरान की बातों से ज़हन को इधर उधर मुतजलजल करता है। अगर आप मुतजलजल हुए तो गुलाम रब्बानी का पसीना बहाना बेकार हो जाएगा। ये ठंडी और ये बर्फीली हवा और ये सामने के खुले हुए फिजा